So, good evening, everyone. Good afternoon, everyone, all who have joined. So, it's time. Should we start with the prayer? Yeah. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So, today we are taking up a very, I think nowadays these topics have become very common, but हम लोग इसीलिए ले रहे हैं so that we hope we can simplify it. Yes. If you Yeah, and you can pin the speaker anytime you want. So, as you all know, this topic, what we are doing is law of attraction को कैसे we can, different techniques क्या है to make it more effective. So, it does not mean कि हम लोग को सारे techniques करने हैं, but हाँ, we can choose कि we can ये technique try करती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ. So, maybe we can try some new techniques. So, EFT has become very common nowadays. एंड ये बहुत पुराना टेक्निक नहीं है, 35 years पहले ज़्यादा डेवलप हुआ ये. बहुत इजी है एंड आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो. इससे होता क्या है, जैसे गार्डन में वीड्स ग्रो होते हैं, देन डेफिनेटली प्लांट्स बहुत हेल्दी नहीं होते हैं. तो वैसे ही अगर मेरे गार्डन में वो हाल है, तो अगर मेरे दिमाग में देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, या फिर अब नेगेटिविटी हम लोग क्या बोल रहे, डोंट टेक इट कि बहुत देयर इज समथिंग वेरी बैड, बट जस्ट लुक एट इट. आवर फीलिंग्स को हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, हमारे मन में कोई डर है, कोई चिंता है, हम लोग उसी को ही नेगेटिविटी बोल रहे हैं. सो अगर दीज सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स आर देयर इन मी, how can I have attract positivity? How can I attract my dreams? मेरे जो सपने हैं वो तो सब पॉजिटिव ड्रीम्स है. आई वॉन्ट एवरीथिंग गुड, बट मेरे अंदर जब भय, चिंता, डर, ऐसी ऐसी भावनाएं हैं, तो मैं कैसे वो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करूंगी. तो द एम इज टू रिमूव दोज वीड्स. वो जो डर, चिंता है, वो सबको हम लोग कैसे और क्लियर आउट कर सकते हैं. तो EFT जस्ट टू गिव क्रेडिट टू द पर्सन जिन्होंने इसको शुरू किया 35 साल पहले. रोजर कैलहन बोल के एक इंसान थे, उन्होंने इसको डेवलप किया. लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग करते हैं,
ज्यादा क्रेडिट गोज टू गैरी क्रेग. He is called the father of modern EFT and he spread it. उनको इतना अच्छा, he felt so good about it, इतना फायदा हुआ, he spread it for free. वो कहीं भी जाके सेमिनार्स करते, लोगों को सीडी बांटते, बोलते तुम कॉपी करो, बांटो लोगों को, पैम्पलेट्स छापते, freely allowed to Xerox and distribute to people. तो इतना इफेक्टिव था. अब इसका सीक्रेट क्या है? Your body has the power to, yeah, thank you. Yeah, I started. Yes, thank you. Your body has the power खुद को हील करने का. ये तो हम सब सीख चुके हैं कि बॉडी को खुद हील करने का पावर होता है. जैसे हम देखते हैं आज तक सर्दी की कोई दवा नहीं है, सर्दी में बॉडी खुद को ही हील करती है. वैसे ही EFT टेक्निक ऐसा है दैट विल हेल्प यू हील आपके अंदर जो भी इश्यूज है. अब EFT का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, जो जिसको हम मानते हैं वो सारी बीमारियों का जड़ है, उसको हटाने का एक टेक्निक है. वो जो नेगेटिव इमोशंस को कैसे अपने जड़ से हटाए. बहुत बार होता है ना, अच्छा बोल दिया आपने तो डर हटाओ, अब मैं कोई कुछ सामान है क्या जो मेरे अंदर से निकाल के हटा दूं. we can't do that. ये बहुत इजी है बोलना पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, बट हों कैसे? वी लर्न सम टेक्निक्स ना कि हाँ ग्रेटिट्यूड में रहो, इमीडिएटली उस थॉट को रिप्लेस करो एंड थिंक ऑफ द गुड थिंग्स, थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, थिंक ऑफ ग्रेटिट्यूड. अब इसमें है EFT में ऐसा टेक्निक है कि अपने अंदर जो ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है उसको हम लोग, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है अपने शरीर में वेरी इजीली एक्सेसिबल, जो हम लोग आज बात करेंगे, उनको जब हम लोग टैप करते हैं तो ये क्लियर कर देते हैं पूरे जो एनर्जी मेरिडियंस. हम लोग, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो अबाउट चक्रास. हमारा एक एनर्जी बॉडी होता है, जैसे अपना फिजिकल बॉडी है वैसे वी हैव आवर एनर्जी बॉडीज. जस्ट अराउंड आवर फिजिकल बॉडी एक ऑरा होता है एंड उसमें देयर इज द प्रेजेंस ऑफ दीज एनर्जी फील्ड्स कॉल्ड चक्रास. अब ये मेन जो कोई 7 बोलते हैं, कोई 11 बोलते हैं, हम लोग प्राणिक हीलिंग में वी लर्न अबाउट 11 चक्रास. तो दीज चक्रास आर द एनर्जी सेंटर्स. ये पूरे बॉडी के एनर्जी को कंट्रोल करते हैं एंड सर्टन, जैसे बॉडी की नसें होती है वैसे मेरिडियंस होते हैं. दीज मेरिडियंस रन थ्रू योर ऑरा, जहां से आपके एनर्जी फ्लो करते हैं. ओके, जैसे आपके ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे ये एनर्जी मेरिडियंस होते हैं. अब इनमें क्या होता है, व्हेन हम लोग नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, सैड फील कर रहे होते हैं, तो ब्लॉकेजेस आ जाते हैं. जब चिंता होती है, डर होती है, तो ये मेरिडियंस में देयर आर ब्लॉकेजेस. अब कोई भी पाइप हो उसमें कोई ब्लॉकेज आए, समझ लीजिए धूल फंस गई हो, व्हाट विल यू डू? डोंट वी टैप इट, एक बार जोर से उसको मारेंगे ना कि धूल सारी निकल जाए. सिंपल, जस्ट थिंक ऑफ इट दैट वे. जस्ट थिंक ऑफ इट दैट वे कि हम लोग ये एनर्जी पॉइंट्स को टैप करेंगे, वो अंदर की सारी गंदगी, सारी धूल को बाहर निकालेंगे एंड उससे क्या होता है, योर बॉडी विल रिलैक्स, योर बॉडी विल हील. बॉडी में ये क्योरिंग प्रॉपर्टी आ जाती है बिकॉज वो नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है. मतलब ये आप भी आज महसूस करेंगे और बहुत जनों ने महसूस करके, या एविडेंस है कि इवन 2-4 राउंड टैपिंग के कर लेते हैं ना. एक राउंड टैपिंग का हार्डली टेक्स अ मिनट और 2 मिनट्स एंड 2-4 राउंड कर लेते हैं. Is my internet gone? Can't you see me? You can. You're visible as well as audible. Okay, I don't know why it's मेरा screen blank हो गया. Anyway, so if you can hear me, tell me when you can't. Okay. After a few rounds only, you become more visible, more calm और शांत हो जाएंगे. आपको हल्का महसूस होगा. तो एंड मोर, सबसे ज्यादा बड़ा फायदा इसका क्या है, जब अपने फोकस करेंगे, अपने क्या चीज पे फोकस करें, अपने इमोशंस पे. आप अपने बॉडी को रिकॉग्नाइज करने लगोगे कि
कौन से इमोशन से मेरे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। अब जब आपका हेडेक होगा, अगर आप फोकस करना सीख जाओगे कि हाँ मेरा ये हेडेक हुआ है तो मेरी फीलिंग्स क्या थी, आज सुबह से मैं क्या फील कर रही थी, क्या मेरे मन में कोई चिंता थी, मेरे को चिंता थी कि आज शाम को कोई इवेंट होने वाला है, उसमें मेरे को बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी, या कोई घर आने वाले हैं, या बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, एंड शाम को आपको हेडेक हो गया। यू डोंट कनेक्ट कि ये हेडेक वो थॉट से रिलेटेड है। अब इस टेक्निक से जब हम अपने इमोशंस पे फोकस करेंगे, दैट इज व्हाट वी विल डू। वी विल बिगिन टू रियलाइज कि ये जो बीमारी आई है, इसका जड़ कहाँ था, ये मेरे कौन से सोच से रिलेटेड थी। तो इतना बड़ा फायदा है, बिकॉज हम लोग एक्चुअल में नहीं सोचते हैं। हेडेक आया, लेट मी टेक अ टैबलेट, पुट इट इनटू माय माउथ, मेरे को गैस्ट्रिक हो रही है, 10 दिन तक गैस की पिल ले लूंगी सुबह एंड आई विल बी फाइन। डोंट वी डू दैट? बट कभी बिकॉज मेहनत लगती है, बैठो सोचो यार मेरी फीलिंग्स क्या है, क्या मेरे को कहीं डर है, या कैसी जो भी फीलिंग है, एंजाइटी है कोई, एंड व्हेन वी कैन पिन पॉइंट दैट एंड उस इमोशन को हम लोग एड्रेस कर लेंगे बाय दिस टेक्निक, देन व्हाट विल हैपन, वो हेडेक अपने आप जाएगा। सो आप फोकस कर रहे हो इमोशन पे, बट रिजल्ट क्या मिल रहा है, योर हेडेक इज गॉन। सो इस तरह से कोई भी इमोशन हो, कोई भी आपका फिजिकल इश्यू हो, यू कैन address it or you can clear it out just by this technique. It is like कंप्यूटर को रीबूट नहीं करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करो, एक बार सारे कुछ वापस से ओरिजिनल स्टेटस पे चले जाएंगे। वैसे ही दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। इट इज लाइक पूरा बॉडी को आप अपना रीबूट कर रहे हैं बाय दिस टेक्निक, राइट? सो एंड लाइक आई सेड, अपने बॉडी माइंड सारे इमोशंस इतने कनेक्टेड है, वो उसी के कारण से ये टेक्निक से हम अपनी बॉडी को हील कर पाएंगे। अब ये EFT टेक्निक है क्या, इसमें 3 स्टेप्स है। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड सेटअप, जिसमें आप अपने क्या इमोशन को आज हील करने जा रहे हो, या क्या कौन से फिजिकल प्रॉब्लम को हील करने जा रहे हैं, उसका वो पता चलेगा। एंड देन एक सीक्वेंसिंग टेक्निक है, उसमें वी आर गोइंग टू टैप ऑन 9 points, 9 acupuncture. Yes. Okay, from the 3 steps. Okay, so the process has 3 steps. 3 step होते हैं। आप अभी मत दिमाग लगाओ कि समझ में नहीं आ रहा है, जब हम लोग करेंगे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द सेटअप स्टेप, एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग, एंड देन उसके बाद बस आंखें बंद करके हाथ दिल पे रख के रिलैक्सिंग एंड जस्ट थिंकिंग कि इसका मेरे दिल पे, मेरे शरीर पे क्या असर हुआ है। तो अभी ये टैपिंग शुरू करने के पहले, अभी आपको टैपिंग नहीं करना है, अभी सिर्फ मैं प्रोसेस समझा रही हूं। ओके, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर क्यों ये EFT कैसे काम करता है, how it will work. I hope we have been able to simplify it कि रीजन क्या है। एक बार करेंगे समझ में आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस हो प्लीज आस्क। तो बिफोर यू बिगिन टैपिंग, अपने को क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई, आज यार बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, या फिर आज मेरे यहाँ पे हेडेक है, थोड़ा है ना, पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है। नॉट सिर्फ कि मेरे स्ट्रेस हो रहा है, मेरे स्ट्रेस हो रहा है कि आज शाम को मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मेरे हेडेक हो रहा है, हाउ विल आई गो, उसके लिए मेरे बहुत स्ट्रेस है। सो आइडेंटिफाई पर्टिकुलरली कि मेरे क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके कोई फिजिकल इश्यू है तो लाइक आई सेड, पहले से आप सोचें कि सुबह से मेरे इमोशंस क्या थे, मेरे अंदर सोच क्या थी। लाइक आई सेड, कोई चिंता थी, कोई डर था, यू हैव टू आइडेंटिफाई।
आज हम इतने क्लासेस हम सब कर चुके हैं कि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि वी कैन नॉट जस्ट गो ऑन लिविंग कि हाँ भाई सर दुख रहा है, दुखने दो, टैबलेट खा लो। इतना सोच अपने को लाना पड़ेगा अब कि क्या मैं सुबह से क्या सोच रही थी। अवेयरनेस, दैट अवेयरनेस हैज टू कम नाउ कि व्हाई, व्हाट एम आई थिंकिंग एंड व्हाई, क्या चीज से मेरे ये सोच आई, मैं क्यों डर रही हूं। तो नोटिस व्हाट इज बॉदरिंग यू, क्या चीज है, क्या चीज से आपकी नींद में भी आपको नींद नहीं आ रही है, दैट इज योर इशू। तो उसके लिए भी आप सोचो कि कौन सी चिंता मेरे मन में है। तो फर्स्ट वी डू द सेटअप। सेटअप में क्या करते हैं, आई कैन फर्स्ट लेट अस गिव, आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे आपको स्ट्रेस है तो ये मेरे काम का कोई स्ट्रेस है, मेरे को किचन का स्ट्रेस है, अरे सब्जी वाला 10 बज गए अभी तक दूध वाला नहीं आया, उसी के कारण स्ट्रेस हो जाता है। यू नो, एज हाउसवाइफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स गिव अस स्ट्रेस। कोई सैडनेस है, कोई चीज की दुख है, किसी ने आपको जोर से बोल दिया, 2 दिन से किसी से बात नहीं हो रही है, किसी दोस्त से कोई बात हो गई, कोई घर में हस्बैंड से, वाइफ से, किसी से कोई बात हो गई, तो यू आर फीलिंग सैड अबाउट इट, तो वो आपके मन में दुख है। सो क्या चीज का दुख है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, सो नाउ सेटअप पॉइंट में क्या होता है, नाउ दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। ओके, हैंड का साइड, साइड ये जो है, everyone can see the side, yes, this is जहां से कराटे मारते हैं ना, that's why it's also called the karate chop point. अब इस पॉइंट पे this is the, you are not tapping now, I'm just talking now, you just listen to me, this is the first setup point. इस पे जब टैप करते हैं, इस पे 4 अंगुलियों से टैप करते हैं एंड इस पे यू जस्ट टॉक कि मेरे आज क्या इश्यू है, मेरे आज ये इश्यू है, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद को जैसी हूँ एक्सेप्ट करती हूँ। दैट इज द फर्स्ट सेटअप पॉइंट। उसमें टैप करके 3 बार ये बात बोलते हैं कि मेरे प्रॉब्लम क्या है। ओके, क्या इश्यू को, ओनली हम लोग जो नेगेटिव प्रॉब्लम है अपना उस पर टेम्परेरीली फोकस कर रहे हैं। आप मत सोचिएगा अरे आप लोग ग्रेटिट्यूड में तो सिखाते हैं नेगेटिव बात पे फोकस ही मत करो, यहाँ फोकस नहीं कर रहे, हम लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको शरीर से निकाल रहे हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट। नाउ देन देर आर 8 more points on which we talk about, on which we will continue tapping. Now these points, first is the eyebrow point. Okay, eyebrow जहां से शुरू होता है, 2 पॉइंट है, आईब्रो जहां से शुरू होता है। ओके, जस्ट द बिगनिंग। बहुत बार हम लोग दोनों को साथ में ऐसे टैप करते हैं, 2 फिंगर्स लेके दोनों को साथ में टैप करते हैं एंड उसमें यू जस्ट टॉक कि ये जो स्ट्रेस है मेरे सब्जी वाले के नहीं आने से, उस स्ट्रेस को, मेरा जो स्ट्रेस है सब्जी वाले के नहीं आने से, मेरे जो स्ट्रेस है, तो ये बोल के व्हाट आर यू डूइंग, इस पॉइंट से आप सोचो उसके अंदर धूल फंसी हुई है, उसको मैं यहां से निकाल रही हूं। ये पॉइंट टैप करने से इससे कनेक्टेड जितने मेरिडियंस है वो सब साफ हो जाते हैं। Then the third point, okay, first was this, second this, third is the side of your eye. हम लोग इमेज डाल देंगे in the WhatsApp group, don't worry. You can look at Shalini or me, both of us are pointing out this point, okay. एक बार एक तरफ दबाने, टैप करने से हो जाते हैं, you don't have to tap on both together, only one is enough. Then the third is below the eye. आँख के नीचे एक हड्डी है, हाथ के नीचे 2 फिंगर्स से इस पॉइंट पे। ओके, गॉट इट। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज बिलो द नोज, ये नोज के नीचे जो गड्ढा सा है इस पॉइंट पे। ओके, ये सब पे वही बात हम लोग रिपीट करते जाएंगे। एंड दिस बिलो द चिन, ये जो एक गड्ढा है चिन के, लिप्स के नीचे, लिप और चिन के बीच में, that is your 5th point. 6th point, कॉलर बोन जो होता है ना, यह दिस इज आवर कॉलर बोन, कॉलर बोन के नीचे, सो दोनों तरफ है। एक बार में हम लोग एक साइड करते हैं, बहुत जन दोनों साइड भी करते हैं। ओके, बिलो द
मतलब सेंटर से थोड़ा 2 inches राइट और 2 inches लेफ्ट, बिलो द बोन. Got it? Collarbone. Then next is under your arm, 4 inches below your armpit. अपने लेडीज का तो ब्रास स्ट्रैप जहां आता है वो पॉइंट हो जाता है. So that is one point. And the last one, top of your head. यहाँ पे again, और ये under the arm and top of the head again 4 fingers we can do. Again इच्छा हो तो 2 या फिर सिर्फ एक हाथ से. किसी को सेंटर ऑफ द हेड नहीं समझ आ रहे तो कान के दोनों कान के ऊपर ऐसे जाए एंड दैट इज द सेंटर ऑफ द हेड. जो तालवा बोलते हैं क्या, नहीं, डज इट कॉल्ड? यस. सो दीज आर द पॉइंट्स. सो एकदम जैसे कोई बारिश गिर रही हो, हल्के हाथ से, कोई बहुत जोर से नहीं दबाना है, बहुत जोर से टैप नहीं करना है. तो जब व्हेन वी कम हियर, and there are some people who also do the side of all this, but ये बहुत कम लोग करते हैं. there is no need. साइड ऑफ द फिंगर्स, एकदम नाखून के नीचे. सो अगर आप खुद स्टडी करें तो शायद आपको मिले ये और टेक्निक्स, बट टुडे वी आर कीपिंग इट, मतलब हम लोग ने काफी स्टडी करके वी हैव ट्राइड टू मेक इट द मोस्ट सिंपल, कि जो अब शालिनी कराएगी, जब बोलेगी भी ना, इट विल बी द मोस्ट सिंपल वे ऑफ डूइंग इट, द सिंपलेस्ट जो आप कोई भी हम बोल सकते हैं, वेरी सिंपल. ये पूरा एक राउंड हुआ, ये पूरा करके फिर आपको अपने आप को थोड़ा शांत बैठे, चेक करें, यू विल डेफिनेटली फील. अच्छा, एक पॉइंट आई फॉरगॉट टू मेंशन, जब शुरू में कराटे चॉप पॉइंट करने के पहले आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप उसको एक नंबर दीजिए, हाउ मच स्ट्रेस एम आई फीलिंग आउट ऑफ 10. आप ऐसा कोई चीज पिक करें विच इज नॉर्मली अबव 6, कि आपको थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, या ज्यादा एंजाइटी हो रही है, या चिंता हो रही है, बच्चे का फोन नहीं आया बहुत देर से, आई एम गेटिंग नर्वस, मुझे चिंता हो रही है, तो उसका लेवल तो 8-9 हो सकता है. समथिंग जिसकी, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, यू कैन डू इट इन द कार, कि वहां जाने से आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम गोइंग टू मीट समबॉडी, मुझे नर्वसनेस हो रही है, इमीडिएटली आप वहीं एड्रेस कर सकते हो. तो बट इसका give it a number like 8 or 6 or 7 whatever, and जब first round complete हो जाए, then again आप सोचो, now what is that number. अभी आप जब करेंगे you will definitely realize कि the number has come down. okay? अगर नंबर नहीं होते उसके लिए स्ट्रेस मत कीजिएगा. नाउ डोंट लेट दैट बी द स्ट्रेस, अरे मैं क्या नंबर दूं, दैट शुडंट बी द स्ट्रेस. ओके, तो जस्ट व्हाटएवर जो आपको इजी, ठीक है मेरे को इतना फील हो रहा है, अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है, दैट्स गुड. सो वी आर गोइंग टू डू दीज राउंड्स एंड शालिनी विल टेक अस थ्रू दैट. बट बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं. स्ट्रेस का हम लोग बात कर ही लिए, स्ट्रेस रिलीज करके फील अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, नेगेटिव इमोशंस को काफी हद तक रिड्यूस करना, एंड ऑफ कोर्स ये सब होने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वी आर अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम्स फास्टर, वॉट एवर वी वॉन्ट. एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, पेन आपके बॉडी में है उसको हटाना. देन कोई फूड के लिए कोई क्रेविंग हो रही है, उस समय बहुत मन हो रहा है मुझे तो चॉकलेट खानी है, जस्ट सिट डाउन एंड डू EFT, आपका वो क्रेविंग कम हो जाएगा. चॉकलेट खाना अलाउड नहीं है मेरे को, बट बहुत मन हो रहा है, डोंट वरी, यू हैव EFT नाउ. तो कोई इवन फाइनेंशियल ब्लॉक्स, कभी कभी है ना, मनी नहीं आ रहा है, यू नो बाय नाउ मुझे पैसा आ जाना चाहिए था, तो आई एम एनी फाइनेंशियल ब्लॉक्स विच इज स्टॉपिंग मनी फ्रॉम कमिंग टू मी, इफ यू कैन इवन वर्क ऑन दैट. कोई रिलेशनशिप इश्यूज है, द सैडनेस आई हैव बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, बी वेरी पर्टिकुलर, जितना पर्टिकुलर आप हो ना उतना क्लीनिंग उसी इश्यू के लिए ज्यादा होगा. कोई भी फोबिया होते हैं लोगों को, EFT हैज बीन नोन, इनफैक्ट जो रॉजर कैलाहन है ना, फर्स्ट उन्होंने काम किया, उनकी सेक्रेटरी को पानी का डर था, शी हैड अ फियर ऑफ वाटर एंड ही रिमूव्ड इट टोटली फ्रॉम हर. तो किसी को फ्लाइट में चढ़ने का डर होता है, किसी को ऊंचे बिल्डिंग्स का डर होता है, इवन दैट कैन बी रिमूव्ड. एंड इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी, आप कितने नॉट बीइंग वेरी प्रोडक्टिव, यू फील आई एम नॉट गेटिंग गुड आइडियाज टुडे,
Okay, sit down and do EFT. Suddenly you will feel your energy begin to flow and you're feeling better. And so many other possibilities, बहुत कुछ है. So let us do the round once and then we can address any questions, anything. Right? Shalini, you are on. I think Shalini को सब कोई pin कर ले, then you'll be able to see her better. So today, I think let us do this, use this technique for stress and being a very universal kind of a emotion. This can be used for many other purposes, as Bharti just mentioned. So, बोल सकते हो. Suppose आपको आपके body pain के कारण stress है, तो आप ये बोल सकते हो, even though I am having stress due to my body pain, I deeply and completely accept myself. बस ये एक सेंटेंस है जो हमको फिर अपनी थ्रू आउट द टेक्निक जब हम यूज कर रहे होंगे टेक्निक हम फोकस कर रहे Your internet connection में कुछ issue है? Video is not clear. शेक कर रहा है पूरा. या इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मेरे ये स्ट्रेस के बावजूद मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, पूरी तरह से प्यार करती हूँ. यस. Your video is still not matching. थोड़ा है क्रैक. Audible but वही है हल्का क्रैक. You can't hear us. Then your connection में issue है. No, you don't log out. You don't log out. It's okay. You continue? Yeah. Don't take stress because of that. Set up.
Then, no, no, you're at the side of the eyebrows. And Shalini, we can just say, we can make it even more simpler. We can make it more simpler by just saying this stress that I am having now. This stress that I am having now. This remaining stress, remaining word.
Shalini, if you don't mind, I would want to add one round here. If you don't, I'll just add one more round. Let us just do one more round. So just follow. हाँ, जो मैं बोल रही हूँ आप महसूस करें. आप आईब्रो पॉइंट पे वापस आए. मेरे अंदर जो सारा स्ट्रेस है उसको मैं जाने दे रही हूँ. I'm just allowing all the stress to flow out of my body. Side of your eyes. All the blockages are getting cleared. मैं सब को अनुमति दे रही हूँ कि सारी जो स्ट्रेस है वो अब खत्म हो रही है. मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो रही हूँ. मेरी हर एक कोशिका से, शरीर के हर एक अंग के कोशिकाओं से ये जो स्ट्रेस घर बना चुकी थी वो अब सारा निकल रहा है बाहर. It is all getting relaxed, all getting out. I am feeling totally relaxed. I thank God for giving me this opportunity to relax myself. मैं रियलाइज कर रही हूँ कि ये स्ट्रेस मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है. Thank you. All this stress is going out of my body. उसको मैं पूरी तरह से अलाउ कर रही हूँ कि वो पूरी तरह से बाहर जाए.
हर एक नस, शरीर का हर एक अंग बहुत रिलैक्स हो रहा है. इट्स गेटिंग टोटली रिलैक्स्ड. शोल्डर बोन, कॉलर बोन पे. अब मैं जिस तरह से पूरी रिलैक्स हुई हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ. ये स्ट्रेस पूरा मेरे शरीर को छोड़ गया है और पूरी तरह से बाहर है. थैंक यू. पूरे में माई डीप ग्रैटिट्यूड अंडर द आर्म्स, माई डीप ग्रैटिट्यूड कि ये स्ट्रेस पूरी तरह बाहर निकल गया है. मैं अब पूरी तरह से रिलैक्स्ड हूँ. I am totally relaxed. Only positive sentences now. I am totally relaxed. मैं बहुत खुश हूँ. I choose to be happy. I am totally happy. I totally love and accept myself. Thank you. I am full of gratitude. I choose to be happy. Thank you. Thank you. I am totally and fully, completely relaxed. आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है, बट ये टैपिंग से अंदर आपके शरीर में बहुत चेंजेस आए हैं. एकदम आप अवेयरनेस से महसूस करेंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि कितना आपका शरीर रिलैक्स्ड हो गया है. थैंक यू. हाँ जरूर. मैं जब फोर्थ टाइम किया उसके बाद ना बॉडी में बहुत वाइब्रेशन टाइप फील हो रहा है. बिकॉज वो 3 टाइम्स आपने जो किया ना, उससे वो पूरा टैप होके सॉर्ट ऑफ बाहर आ गया. बिकॉज लाइक आई सेड ना, आपको पता भी नहीं, आपके सारे नर्व्स, सारे कुछ, जैसे मैं शुरू में कहा ना, पाइप्स में धूल है, तो वो धूल में शुरू 3 राउंड में शालिनी ने टैपिंग करवाई, वो धूल बाहर हो गया. लास्ट में आपने क्या किया, एक पानी का फुहारा जैसे छोड़ दिया. सो दैट क्लियर्ड आउट ऑल दैट डस्ट. वो पूरा वो बाहर निकाल दिया. Anyone has any questions? हम लोग जब ये ट्राई करते हैं ना, तो आई मीन ऑफ कोर्स ईएफटी हम लोग 2 साल से राजन सर से कर रहे हैं, बट जब खुद लग रहा है, खुद बताने जा रहे हैं, तो अच्छा से खुद पे प्रैक्टिस करें. तो थैंक्स शालिनी. और मैंने भी जब इसको हफ्ता 10 दिन से वी वेर टॉकिंग अबाउट कि हाँ ईएफटी करते हैं, ट्राई करते हैं, तो मुझे सर्दी लगी हुई थी. आई डिड इट फॉर माई कोल्ड. आई वर्कड ऑन इट फॉर माई कोल्ड, एंड इतनी आराम से 3 दिन जो सर्दी रही, इतने आराम से दैट सर्दी का 3 days फास्ट, कि मेरी आवाज से तो कोई बोल ही नहीं सकता था कि तुम्हारे सर्दी है. तो इट वर्क्स वंडर्स, एंड इतनी सिंपल टेक्निक है. मे बी जो लोग, कितने जन इसको आज पहली बार कर रहे हैं, कितने जन, हाउ मेनी कैन, कि आज पहली बार ही कर रहे हैं ईएफटी टेक्निक को. जो हम लोग के साथ राजन सर के क्लासेस अटेंड किए, मेनी हैव डन, बट मेनी ऑफ अस व्हेन वी डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम,
मतलब इतना सिंपल सेंटेंसेस शालिनी ने बोला है दैट एनीवन कैन डू इट। आप नेट पे देखेंगे बहुत टेक्निक बहुत मिलेंगे आपको ईएफटी के, पर दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज। नहीं तो इतना कुछ बोलते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ तो मैं तो बीच में वो सेंटेंसेस में ही खो जाती हूँ कि क्या बोलूं नेक्स्ट क्या बोलूं। बट दिस इज जस्ट एड्रेसिंग आपका जो प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बारे में उसको क्लियर करना है। नहीं, वो अपनी लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली इट कम्स बेटर। हाँ, यू दे डू से दूसरे लोग इमेजिन, देखिए एनर्जी, इफ यू बिलीव कि एनर्जी वर्ल्ड है फाइनली, तो ईएफटी बना ज्यादा खुद के लिए है, लेकिन रॉजर कालाहन ने भी अपनी सेक्रेटरी को क्योर किया, बट उसके ऊपर करा के किया। अगर आप इमेजिन करो कि ये एनर्जी बॉडी मैं इस इंसान के लिए समझ के उसके ऊपर कर रही हूँ, देन यू कैन डू इट, बट उसके लिए बहुत हाई लेवल प्रैक्टिस चाहिए। सो इनिशियली प्लीज खुद पे प्रैक्टिस करें। एंड एनी क्वेश्चन? परेशानी हो रही है, टेंशन हो रहा है, then I can myself. So yeah, सो वाओ, someone can ask ना कि भाई कितना देर करें, कितने राउंड्स हो, सिंस nobody is asking, let me guess some questions कि नहीं, 3 to 5 राउंड्स, 3 to 5 राउंड्स आपको, जब तक बहुत जन बोलते हैं जब तक रिलैक्स नहीं हो आप कर सकते हो, बट खुद को ये बोलते जाओ। एंड वो जो फर्स्ट स्टेप ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना आइडेंटिफाई, नॉट कि ये स्ट्रेस मेरे को हो रहा है, वो स्ट्रेस क्या चीज का है, एंजाइटी क्या चीज का है, वो उसको बोल के आप करोगे तो असर ज्यादा होगा। एंड बहुत जन बोलते हैं ना कि ये हमने होपोनोपोनो कराया था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एनीवन कैन थिंक? उसमें होपोनोपोनो वी आर टॉकिंग ऑफ वर्ड्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दोज वर्ड्स का वाइब्रेशन है। दोज आर द मोस्ट पावरफुल 4 phrases इन द वर्ल्ड। सबसे कोई भी लैंग्वेज में बोले बहुत शक्ति है, उस वर्ड्स का पावर है, इतना पावर है कि आपका एनर्जी उन शब्दों से क्लीन हो जाता है। एंड जो भी प्रॉब्लम है दुनिया में, जो भी किसी और का या आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज होपोनोपोनो। उसमें भी सेम होते हैं, एनी टॉपिक एनी प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड, उससे भी कोई भी इश्यू एड्रेस हो सकता है। एंड ईएफटी इज मेरिडियन बेस्ड, आपके शरीर में जो मेरिडियंस है वो ब्लॉक हो गई है, उनके ब्लॉकेजेस जो चक्रस है, हम लोग प्राणिक हीलिंग में हीलिंग करके वो चक्रस क्लीन करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल टेक्निक ऑफ क्लीनिंग योर ओन चक्रस, कि आपके इमोशंस आप खुद सबसे अच्छे से पहचानते हैं, तो अपने इमोशंस को किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। खुद मेरे को आज जेलसी फील हो रही है, आज मैं किसी और को कैसे बोलूं आई एम फीलिंग जेलस, क्या बोलेगी, बट आई नो आई एम फीलिंग जेलस, आई एम फीलिंग दिस जेलसी, मैं खुद उसको साफ कर सकती हूँ। तो अपनी मेरिडियंस एंड चक्रस को खुद साफ करने का एक टेक्निक है, रिजल्ट दोनों का वही है, यू बिकम मोर पॉजिटिव। and this can be done anytime, anywhere, in any environment. It is like कोई इसमें कहीं आपको शांति, मतलब आप चलते फिरते बात करते हुए भी, when you are in this कार जैसे भाग, मैंने बोला कार में
ये इसका any hand, any hand, any hand. Rachna ji is given a testimonial. I'm feeling stressed because of my son. He was not feeling well. BP was also high and she's feeling better now. Thank you, Rachna ji. Thank you. The effect will definitely be more if you're sitting, but try. I mean, किसी कुछ गड़बड़ तो होने वाला नहीं है. So you can always try. Yes, yes. I mean, but ठीक है, वो सहारा लेके बैठ जाइए. But try lying down also. I haven't tried lying down, इसलिए मैं इसका नहीं बोल पाऊंगी. But maybe असर हो जाए. Definitely. Yes, yes. You can do it any number of times. Any number of times. Yes. They can at least go to Facebook and look at the video again. Yes, I will put a picture. I will put a picture. Yeah, yeah. Yes, sure. Wow. Wow. But one more thing ना वंदना, when you say that I realize कि you take responsibility. नहीं तो हम लोग क्या चाहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे ये प्रॉब्लम हो गया, जैसे कोई प्रॉब्लम बाहर से टपक के आई है. We don't realize मैंने पानी कम पी. The moment you said that, वही. Wow. Super, super. हाँ हाँ डेफिनेटली, हाँ हाँ कर सकते हैं किसी के लिए. हाँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, बिकॉज एनर्जी फाइनली यही है. आज वाला भी एनर्जी है. वी आर ऑल टॉकिंग ऑफ, दीज आर ऑल एनर्जी टेक्निक्स. वही मैं बोली ना, करते हैं लोग लेकिन थोड़ा और एडवांस होने के. आप किसी को बैठा के बोलो ठीक है मैं करती हूँ, तुम खाली टैपिंग करो, बोल मैं रही हूँ. मे भी वो बोलना नहीं चाहते, नहीं करते हैं, या बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को बोलना नहीं आता. सामने बैठा लो, वो आप बताए वैसे, आपको जैसे हम लोग शालिनी कर रही थी, आप लोग फॉलो कर रहे थे, यू कैन डू द सेम थिंग. तो उनको सामने बैठा के करवा सकते हो उनको, तो इट. एंड ऑफ कोर्स एट हायर लेवल्स पीपल डू इट फॉर अदर पीपल ऑल्सो. जैसे आपको तकलीफ है मैं करूँ तो भी फायदा होता है, बट दैट इज एट वेरी एडवांस लेवल. So next week we are going to come with a package of techniques. 3-4 छोटे छोटे techniques और है. We are coming with that. So all this of LOA techniques है. So next week will be fun. Bhavini, thanks so much for joining.
Okay, so we can end the session. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Yes, let's do a gratitude prayer. Thank you, Vivek ji, for reminding us. Supreme God, Divine Father, Mother, हे परमपिता परमेश्वर, सभी अदृश्य शक्तियां जो हमारी मदद करती है, हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ये राह पे लाएं। ये सारे जो आपकी मैजिकल वर्ल्ड है, इतना कुछ यहाँ है सीखने को कि हमारे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा जागृत हुई है कि हम कुछ सीखें। ये सब आप हमें यहाँ लेके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब शक्तियों का जो इस सेशन को बहुत स्मूथली चलाएं, उन सब का बहुत धन्यवाद। सब पार्टिसिपेंट्स का, सब जो ग्रुप में हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातों का और स्पेशल शुक्रिया देना चाहूंगी। शालिनी का हेडेक था, फिर भी वो पहुंच गई, सेशन के टाइम पे आराम से सेशन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर टू द इनविजिबल पावर्स। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम शिलोंग, मैं 3:30 बजे घर पहुंची हूँ, and still I could sit for the session. Thank you. Thank you so much for all the invisible powers helping us. Thank you Vivek ji for your guidance always. Thank you so much.